Good morning, ma'am. Good morning. What about the rest of the candidates? Everyone, just turn on your camera. By name एक एक को कराना पड़ेगा. कुछ पूछना है पूरे कोरिलेशन वाले पोर्शन से. कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, जो भी क्वेश्चंस बनाए हैं उसके बेसिस पे कुछ भी पूछना है. कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसा कोई टॉपिक, कुछ भी टर्म जो कि क्लियर नहीं है. क्वेश्चंस बन गए. क्वेश्चंस भी बनाने के लिए कहा था ना, बन गया है सारा. होमवर्क में बनाने वाले थे आप लोग. एक ही ट्यूशन था ना मैम जो क्लास में करवा रहे थे. हाँ, और कुछ क्वेश्चन था ना करने के लिए बोला था मैंने. एक ही क्वेश्चन था ना मैम. अच्छा, एक ही था. वो भी नहीं बना था सबसे. हाँ, सबसे नहीं बना था ना, कुछ लोगों ने बनाया था. लोगों का जो भी है. एक समझ में नहीं आता. क्या बोल रहे हैं संदीप? मैम उसमें एक था m इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 आवाज लैग हो रही है. m इंटू एम कोई स्क्वायर फायदा माइनस 1/12 था और उस फैक्टर से हम लोग सॉल्व करते थे. अगर जो भी रिपीटेड, m वो टर्म था जो रिपीटेड रैंक को, नंबर ऑफ रिपीटेशन को काउंट करता था. मुकुल, आपकी आवाज नहीं आ रही है. आप कुछ बोल रहे हो. हेडफोन रिमूव करके बोले. बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है. क्या बोलता है जी मुकु? कॉल से बात कर रहा लग रहा कौन से बात कर रहा है? क्या कर? नहीं, अनम्यूटेड था. तो मैम हेलो. हाँ, बोलिए, आप बोलिए. मैम वो जो m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1/12 था ना, हाँ जी वो 12 हमेशा 12 ही रहेगा या फिर हाँ, वो? हमेशा 12 ही रहेगा. वही फैक्टर ही है, वही फॉर्मूला है उसके लिए. इंटू एम स्क्वायर माइनस 1/2. मैम मेरा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जा रहा है बार बार. 3 बार बार बनाना. क्या था उसका वो क्वेश्चन का? कैसे कैलकुलेशन में मिस्टेक? कैलकुलेटर से बनाइए फिर. कैलकुलेटर से भी मिस्टेक कर देते हो तब तो गड़बड़ है. मैम मैम कैलकुलेटर कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे थे. कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, ज्यादा बेटर ऑप्शन है. कैलकुलेटर एग्जाम में यूज नहीं ना कर सकते हैं. मैम एग्जाम में कर सकते हैं. डेटा बेस्ड के लिए तो दिया जाता है, था. अलाउेबल है. अब आपके एग्जाम में है या नहीं, नहीं बता सकते. मैं सीनियर से पूछ लो एक बार, अलाउेबल है या नहीं. बट वो होता है जहाँ डेटाबेस टेक्निक रहता है ना, वहाँ पे अलाउेबल होता है कंप्यूटर, सॉरी कैलकुलेटर. मैम ग्रुप में आप भेजी नहीं है क्या लिंक? ग्रुप में क्या नहीं मैंने? लिंक या मैसेज कोई? मैम लिंक नहीं भेजती है. पुराना लिंक तो सेम ही लिंक यही से करना है ना हर बार ज्वाइन, वही तो है. तो मैम आप कुछ सेंड नहीं किए हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं. मैम हाँ. सही तो भेज दीजिए. सेंड कर दीजिए मैम. ओके.
चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस है, 1 मिनट रुक जाओ वो देख लेते हैं। कोई मुझे बता सकता है रैंक कोरिलेशन को, सॉरी सिंपल कोरिलेशन को और क्या टर्म है जिससे हम डिफाइन करते हैं? सिंपल कोरिलेशन को और क्या टर्म है जिससे हम लोग डिफाइन करते हैं? बताइए। हाँ संतोष बताइए। प्रोडक्ट में हम लोगों ने बोला था ना प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, मैम। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। चलो ठीक है, 1-2 पॉइंट है हम लोग आज डिस्कस करते हैं। चलो देखो इसमें एक स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। देखो एक करेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है जहां पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो हम करेक्शन कैसे कर पाएंगे इन केस ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, वो चीज दिया हुआ है। ओह गॉड, 1 मिनट, सबका लिंक कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो हम लोग किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये वो बता रहे हैं। देखो जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर से हम लोग कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 25 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, दैट मीन्स n दिया हुआ है यहाँ पे, और ऑप्शंस में ये दिया हुआ है, दैट मीन्स n दिया है, दैट इज 25, सम ऑफ xi है वो दिया हुआ है, सम ऑफ x स्क्वायर दिया हुआ है, सम ऑफ y दिया हुआ है, समेशन y का स्क्वायर दिया हुआ है, समेशन x इंटू y दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कुछ ऑब्जर्वेशन जैसे x और y का जो वैल्यू था वो 6 और 8, 14 और 6 हम लोग लिख लिए थे गलती से, बाय मिस्टेक ये लिखा गया था, कॉपी कर लिया था, और जो करेक्ट वैल्यू है वो ये है, ठीक है, करेक्ट वैल्यू जो है वो ये है, और ये जो है वो कॉपी कर लिए थे बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है हमें करेक्टेड वैल्यू बताना पड़ेगा, क्योंकि कोरिलेशन जो इसके बेसिस पे आएगा हो सकता है वो डिफरेंट आए एज कंपेयर टू जो ये वैल्यू है। क्योंकि अगर मान लो कभी कभी क्वेश्चन होता है ना, आप लोग कॉपी करते हैं क्वेश्चन पे बोर्ड से ही, तो कुछ नंबर अगर चेंज करके लिख दिए, तो जब नंबर चेंज करके लिखेंगे तो वैल्यूज जो आएगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज बता रहा है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा हो या फिर ऑब्जर्वेशन में हमने ऑब्जर्वेशन ही गलत नोट कर लिया, तो उस ऑब्जर्वेशन को जब हम करेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। अब इसी चीज को बस यहाँ पे सॉल्व किया गया है। x और y का जो वैल्यूज है, अब देखो x y का 6 और 8 वैल्यू था, इसने गलती से 8 और 6 लिख लिया, कुछ खास चेंज नहीं आने वाला है इससे। y का 3 और 6 था, उसकी प्लेस पे इसने लिख लिया था 12 एंड 8, ठीक है। अब इसी चीज को हमें सॉल्व करना है, क्या करेक्टेड वैल्यू आएगा वो यूज कर। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये नोट करना होगा कि जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये वाला सारा इंफॉर्मेशन, n समेशन x स्क्वायर, समेशन y स्क्वायर, समेशन x y, इसके बेसिस पे कोरिलेशन का फॉर्मूला याद है किसी को, इन वैल्यूज के बेसिस पे? बताओ, इन वैल्यूज के बेसिस पे फॉर्मूला याद है कोरिलेशन का? कौन सा? मैम एक एक्स वाई के वैल्यू पे, एक्स और वाई के बेसिस पे। ये बताते हैं जल्दी। मैम, लिखिए। बोलिए। 1 माइनस 6, 1 माइनस 6, ये टर्म कोरिलेशन नहीं है ना। देखो रैंक कोरिलेशन दिख रहा है क्या?
समेशन इनटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही वाला ना था? हाँ मैम कौन था मैम? कोरिलेशन जो होगा देखो, कोरिलेशन वन बाय एक्स स्क्वायर 1/n जो हम लोग मॉडिफाई करके निकाले थे समेशन एक्स अच्छा। वाई। हाँ देखो फॉर्मूला 1/n समेशन एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई बार, यस मैम। दिस टर्म समेशन बाय एक्स माइनस एक्स बार यस डिवाइडेड बाय, अंडर रूट हो जाएगा ये 1 बता by रहे हैं। समेशन एक्स आई है, यही है ना, माइनस यस एक्स वाह। स्क्वायर इंटू 1/n समेशन वाई आई स्क्वायर माइनस वाई बार का स्क्वायर। देखो यही फॉर्मूला है ना। यस मैम। अब ये सारा इंफॉर्मेशन देखो आपको दिया हुआ है वहां पे, वाई बार नहीं दिया हुआ है, एक्स बार नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक्स बार और वाई बार का सारा टर्म दिया हुआ है। देखो समेशन एक्स आई जब दे दिया और आपको एन पता है कितना है, एन ये पता है और ये पता है, डिवाइड कर दो मीन आ जाएगा एक्स बार। समेशन वाई दिया हुआ है और एन भी दिया हुआ है, तो ये भी पता चल जाएगा क्या होगा, बताइए, मीन मिल जाएगा वाई बार। तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट दिया हुआ है, इस टर्म में दिया हुआ है। अब आपको यही चीज यूज करना है, ठीक है। लेकिन जो भी दिया हुआ है वो एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन मिस्टेक की वजह से गलत डेटा फिट किया हुआ है। अब उसी में हमें पहले करेक्ट करना होगा उसको, उसके बाद सॉल्व करना होगा। कैसे करेंगे, देखो टोटल समेशन एक्स को लिखा है 125 है, बट एक्स का वैल्यू 6 और 8 ले लिया गया था, जबकि 8 और 6 है। तो इन दोनों रॉन्ग वैल्यूज को हम घटा देंगे और जो करेक्ट वैल्यू है उसको, राइट वैल्यूज को हम लोग ऐड कर देंगे। तो -6 देखो यहाँ किया है समेशन एक्स, यहाँ पे हालांकि दोनों वैल्यूज न्यूमेरिकली इक्वल है, 6 और 8 है, 8 और 6 है, तो चेंज नहीं होने वाला, अल्टीमेटली इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन ये क्या किया जा रहा है, -6 -8 +8 +6, इस तरह से ये वैल्यू टोटल क्या हो गया 125, जो था वही है, बट यहाँ पे चेंज नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे करेक्शन करना होगा। कर लेते हैं, दोनों रिजल्ट सेम आ रहा है, हो सकता है बाकी में रिजल्ट सेम ना आए। नेक्स्ट में आ जाओ, समेशन y में टोटल 100 है गिवन क्वेश्चन में 100, इसमें से y के वैल्यू को हम घटा रहे हैं, y के वैल्यू को घटाइए, क्या आ रहा है 100 में से घटाना है क्या 14, रॉन्ग वैल्यू 14 है तो -14 -6 +12 +8, टोटल यहाँ पे भी 8 6 जोड़ दो, सॉरी 14 तो इसको क्या आ जाएगा 20, 12 और 8 जोड़ो 20, तो अल्टीमेटली जो जोड़ रहे हो जो घटा रहे हो दोनों इक्वल है, तो अल्टीमेटली इस पे इफेक्ट नहीं आ रहा है। नेक्स्ट में आ जाइए, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स का स्क्वायर 650 है, 650 में से आपको घटाना होगा -6 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर। देखो क्या है, -6 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर, यहाँ भी इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट में आ जाओ, समेशन y के स्क्वायर में हमें चेंज करना पड़ेगा, तो हो जाएगा y स्क्वायर का जो वैल्यू है दैट इज 460 -14 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर +12 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर। देखो क्या है, यहाँ पे वैल्यू बदल गया है, 460 को 436 में आ गया है। एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कॉपी पेन से, देख लो। नेक्स्ट स्टेप पे समेशन एक्स वाई यूज कर रहा है, दैट इज 508 आ रहा है, तो 508 में x और y को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 14 × 6, यहाँ पे देखिए -14 × 6 -8 × 6 +8 × 12 +6 × 8 दैट इज इक्वल टू 520। यहाँ पे भी वैल्यू बदल गया। अब जो वैल्यूज बदला है और जो भी वैल्यूज करेक्टेड हमारे पास आया है, इन सारे वैल्यूज को फॉर्मूला पे पुट करेंगे
तो हमें जो आंसर मिलेगा वही एक्चुअल कोरिलेशन देगा। अभी जो कोरिलेशन आया होगा ऐसे हम सिंपली कैलकुलेट करते तब जो आता वो डिफरेंट होता एज कंपेयर टू ये। ठीक है, अब सारा वैल्यू जो करेक्टेड आया है, देखो समेशन एक्स जो आया है वो 125 है। 125 को 25 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 5। सो एक्स बार हमारा 5 आ गया। इसी तरह समेशन वाई कितना है 100, यहाँ पे करेक्टेड है वो भी 100 है, तो 100 में कितना से डिवाइड करना है, टोटल 25 है, ये तो चेंज नहीं हुआ है। सो वो 25 से डिवाइड करिए, 100 बाई 25 दैट इज 4। तो मीन जो y का आया है दैट इज 4, मीन ऑफ x 5। सारे वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करिए जो अभी जस्ट हम लोगों ने लिखा था उधर व्हाइट बोर्ड पे। बताइए तो मुझे रिजल्ट क्या आ रहा है, जल्दी से, टाइम है जल्दी से करो, करके बताओ तो। सब लोग करके देखिए इस चीज को। करेक्टेड वैल्यूज को हम लोगों को निकालना है, क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये गलत है, इस चीज को डिलीट कर रहे हैं, जो राइट वैल्यूज है उसको ऐड कर रहे हैं, फॉर्मूला से है वैसे कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली उसी चीज को रख के आंसर मुझे बताना है। बताइए क्या होगा जल्दी से। हाँ बोलिए, क्या आ रहा है कोरिलेशन। बताओ जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। नूतन आपका आंसर आया? ओके आंसर। साइलेंट हो क्यों, इतना कैलकुलेशन करने में इतना टाइम लगेगा? 4 5 छोटा छोटा नंबर है।
मैम फॉर्मूला दिखाएगा एक बार। फॉर्मूला वन बाई एन समेशन एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार वन बाई एन समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार। सबको अलग अलग कैलकुलेट करके भी फॉर्मूला पे रख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली फॉर्मूला पे रख लीजिए, सारा सॉल्व कर लीजिए। मैम क्वेश्चन ला दीजिए तो। ओके वो एक्स आई का वैल्यू तो निकाला हुआ है ना, 125 आ चुका समेशन एक्स आई। बस इन सारे वैल्यूज को जो यहाँ लिखा है ना, आपको बस उस फॉर्मूला पे रख देना है, दैट्स इट, रिजल्ट आ जाएगा। 0.02 नहीं, गलत है। 0 पॉइंट तो खैर होगा ही, पॉइंट। हाँ बोलिए। एक्स आई का वैल्यू एक्सआई का वैल्यू, एक्सआई का वैल्यू क्यों चाहिए तुम्हें? एक्सआई का वैल्यू दिया है ना, समेशन एक्सआई का वैल्यू दिया है 125। वही तो पूछे ना। हम्म, हो गया मैम। सारा वैल्यूज ऑलमोस्ट गिवन है, करेक्टेड वैल्यू भी निकाला हुआ है, बस फॉर्मूला पे रखना है, दैट्स इट, रिजल्ट आ जाएगा। नूतन आपका बन गया? कब से कैलकुलेशन करते दिख रहे थे? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ बोलो। मैम बन रहा है। बन रहा है? यस मैम। बन रहा है ऐसे बोलते हो ना सब लोग, लगता है बीरबल की खिचड़ी बन रही है। कब बनने वाली है, कब आने वाला है, कब दिखने वाला है? 6.6 6.6 6 आ रहा है। 0.6 नहीं, 0.6 6 आएगा एकदम। 0.5 समथिंग है। चल अच्छा 0.6 आया। ओके 0.6 है, हाँ सही है, करेक्ट आंसर है। 0.67 is the correct answer. 6 कंटिन्यू आ रहा है ना, तो 6 रेकरिंग वैल्यू को 7 कर दिया है, तो 0.67 है। यस मैम। तो करेक्टेड वैल्यूज को हम लोगों को इस तरह से करना है, ठीक है। अब चलो इसके बाद हम लोग एक चीज यस मैम। है जो नोट करके माइंड में अच्छे से रख लीजिए।
जो कोरिलेशन आप लोग पढ़ते हैं, सिंपल कोरिलेशन, उस कोरिलेशन को क्या बोलते हैं? या तो लीनियर कोरिलेशन, या तो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, या तो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्या क्या नेम है देखो, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यही दो नेम है। कार्ल पियर्सन ने उन्हें से डिराइव किया था, इसलिए उसका नाम कार्ल पियर्सन के बेसिस पे है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट और प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है। रैंक कोरिलेशन का दो नेम है, एक है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट और साथ में स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। स्पीयरमैन ने इसे डेवलप किया था। ठीक है। तो अब हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, जो रैंक कोरिलेशन के बेसिस पे आया है। तो उसमें हम लोगों को कुछ पॉइंट्स है जो बस ध्यान में रखना है आपको, बहुत ज्यादा डक वाला नहीं है। सिंपली देखो, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कुछ पॉइंट्स, कुछ रिमार्क्स उसके बेसिस पे है। कभी भी आप रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे तो समेशन डी जो है वो हमेशा 0 आएगा। अभी भी अगर कैलकुलेट किया होगा, जितना भी क्वेश्चन आपने कैलकुलेट किया होगा, सारे क्वेश्चन में समेशन डी जो है वो हमेशा 0 आएगा। एक क्वेश्चन में आपको शायद नहीं आया हो, जब आप रिपीटेड रैंक्स को सिंपल रैंक के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। एक बार चेक कर लो, आप लोगों ने सॉल्व किया था वैसे सिंपल कोरिलेशन के बेसिस पे, जहां रैंकिंग सेम नंबर का था ना, आपने एक जैसा सॉल्व किया था जिसमें 0.82 समथिंग आंसर आ रहा था, है कॉपी, चेक कर लो तो एक बार। वहां पे समेशन डी जो है वो 0 नहीं आ रहा होगा। बाकी हर केस में जब भी आप रैंक कोरिलेशन निकालेंगे तो समेशन डी जो आता है दैट इज ऑलवेज 0। अगर ये 0 नहीं आ रहा है तो वहीं पे समझ जाओ कि कुछ गलत कर रहे हो आप, कहीं कोई गड़बड़ है। बिना इसके 0 हुए आगे हम प्रोसीड ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है। द डिफरेंस ऑफ रैंक, सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ रैंक विल ऑलवेज बी 0। अगर ये 0 है देन रैंक कोरिलेशन का जो भी कैलकुलेशन आप फर्दर करने वाले हैं दैट इज बेस्ड ऑन दिस। आपको पता है ना, समेशन डी स्क्वायर निकालेंगे, डी निकालने के बाद तो समेशन डी स्क्वायर जो आएगा वो गलत होगा, तो रैंक कोरिलेशन का पूरा जो रिजल्ट होगा वो गलत हो जाएगा। ये दिखा है कहीं? अभी देखो तो, रिपीटेड रैंक वाले को जब सिंपल रैंक से बना रहे थे तो समेशन डी 0 आ रहा था। एक बार चेक करके मुझे बस बताओ, बस एक बार चेक करके बताइए जिसने भी वो क्वेश्चन बनाया था। चेक कर लीजिए एक बार, कॉपी है ना, चेक करो तो आया था वैसा या नहीं। बहुत लोगों ने बनाया था जिसका 0.82 आंसर आया था। एक बार देख लो क्या है, समझ आ जाएगा ये पॉइंट। क्या बताना है मैम? एक क्वेश्चन आप लोग बना रहे थे, रिपीटेड रैंक का था, ठीक है, जिसमें आप सिंपल रैंक के बेसिस पे उसको क्वेश्चन को बना रहे थे और आंसर आ रहा था 0.82 और जो आंसर एक्चुअल था वो 0.72 था। जो मैंने आपको बाद में बताया था कि रिपीटेड रैंक, लास्ट क्लास में बताया था, रिपीटेड रैंक के बेसिस पे बनाएंगे तो आंसर उसका 72 आ जा रहा था, 0.72। क्या था उसका? 0.72 आंसर आया था। यस मैम, कल उसके पहले जो आया था वो 82 आया वाला था। क्लास में मैम। हाँ, लास्ट 2 क्लास में यही दोनों प्रॉब्लम डिस्कस हुआ था। हाँ, लास्ट हाँ। वाले में डिस्कस किए थे, रिपीटेड रैंक्स के बेसिस पे फॉर्मूला बताया था। उसके पहले हम लोग बता रहे थे कि वही चीज आप बिना रैंक वाले से रिपीटेड रैंक नहीं अप्लाई कर रहे थे उसका फॉर्मूला, तब जो रिजल्ट आया था उसमें देखो समेशन डी का जो कॉलम है वो क्या 0 है, बस एक बार वो चेक करना है। रुकिए मैम, चेक करते हैं। चेक करके देखो एक बार जल्दी से। जितने भी लोगों ने बनाया था एक बार देख लीजिएगा, ये समेशन डी जो है वो 0 नहीं आएगा, ठीक है। अगर समेशन डी 0 नहीं आता तो पहले ही स्टेप में समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई गलती आप कर रहे हैं।
जिसकी वजह से वैसा हो रहा है। दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लें। चलो देखो पहले जल्दी बता। मैम तो सही हो जाएगा, हाँ 0 आ जाएगा तो सही हो जाएगा। 0 होगा तभी आगे प्रोसीड करो, नहीं तो गलत है, वहीं पे मान लो कि कुछ गड़बड़ है। 0 ये होना ही चाहिए, ये जब भी होगा तो 0 होगा, क्योंकि ये तो होता है ना, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक होता है, और कुछ रैंक पॉजिटिव आएगा, कुछ रैंक नेगेटिव आएगा। और एक ग्रुप ऑफ पीपल में मैक्सिमम 80 लोग हैं मान लो आपके क्लास में, तो 80 लोगों का जो भी रैंक का डिफरेंस निकालोगे, उस रैंक के डिफरेंस का सम हमेशा 1 हो, सॉरी हमेशा 0 होगा, हमेशा। और अगर वो 0 नहीं आ रहा है, मतलब समझ लो किसी का रैंक रिपीट हो रहा है, तभी पॉजिटिव या फिर कुछ नेगेटिव आ सकता है। 0 आ जाएगा मतलब इक्वल है, ठीक है। चेक करिए, तब तक हम लोग सेकेंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जब भी रैंक कोरिलेशन आप निकाल रहे हैं, ये दोनों टर्म रैंक कोरिलेशन निकालें या फिर सिंपल कोरिलेशन निकालें, कार्ड पियर्सन वाला कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालें, दोनों सेम है। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नथिंग बट द पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है उसी का इंटरप्रेटेड फॉर्म है, मतलब उसी से उसको डिराइव करके लाया गया है। तो आप रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो या सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो, दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा, क्योंकि स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो डिराइव करके लाया गया है फ्रॉम दैट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट से ही इसको डिराइव करके लाए हैं, तो दोनों का जो आंसर आएगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल। थर्ड बता रहा है जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम रैंक के बेसिस पे निकालते हैं, वो हमेशा कभी भी देखो रैंकिंग में हम क्वालिटी नहीं देखते, सॉरी क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी नहीं देखते। जैसे देखिए सपोज क्लास में हाईएस्ट मार्क्स 50% जाता है, सपोज हाईएस्ट मार्क्स 50% जाता है, तो जिसका मार्क्स 50% आएगा वो रैंक 1 होगा उसका, जिसका भी आया। मान लीजिए हम रैंकिंग की बात कर रहे हैं, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग रैंकिंग की बात कर रहे हैं। तो हाईएस्ट मार्क्स अगर 50% आया है तो 50% जिसको भी आया होगा वो टॉपर होगा क्लास का। अब अगर हम 50% वालों को टॉपर बोल रहे हैं सपोज, तो ये क्या बता रहा है, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बता रहा है कि रैंक 1 है, जितने भी बच्चे यहाँ हैं, जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है उसमें टॉप रैंकर ये है, बट इसका एग्जैक्टली मार्क्स हमें कुछ नहीं पता। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी नंबर कितना आया है हमें नहीं पता, हमें सिर्फ पता है इसकी रैंकिंग इतनी है। तो जो पियर्सन कोएफिशिएंट प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो हमेशा कहीं ना कहीं डेटा के टर्म में बात करता है, और ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है जो रैंक के बेसिस पे है उसको हम लोग नॉन पैरामेट्रिक या डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टर्म बोलते हैं, क्योंकि उसमें उसका जो इम्पैक्ट है क्वांटिटी का वो हम लोग इन्वॉल्व नहीं करते। नंबर के बेसिस पे ही रैंकिंग किया गया होगा ये हमें पता होता है, क्योंकि हम लोगों ने रैंकिंग किया भी है, लेकिन हम मेजर जो करते हैं वो सिर्फ रैंक के बेसिस पे ही करते हैं, सिर्फ क्वालिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात नहीं करते। तो हमें जो भी ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग जो भी रिलेशन मिलता है, जो भी हम डिफाइन करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस एजम्पशन पे बेस्ड होता है कि क्वालिटी ऑफ द टर्म क्या है, क्वांटिटी को हम कंपेयर नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट बताता है स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो हमेशा इजी टू अप्लाई होता है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, क्योंकि आपको क्या करना था, सारे नंबर का रैंकिंग कर दो और रैंक के बेसिस पे कोरिलेशन निकालो, चूंकि दोनों का आंसर तो सेम आना है। तो आप रैंक कोरिलेशन अगर निकालेंगे दैट इज इजी टू कैलकुलेट एज कंपेयर टू प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का एक खासियत ये भी है कि इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इसका कैलकुलेशन और जो भी फॉर्मूला है वो बहुत इजी हो जाता है एज कंपेयर टू सिंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, समेशन डी 0 मिल गया सबको?
हाँ या नहीं था उस वाले में, रिपीटेशन वाले यस मैम, 0 है। 0 आया है ना, और जो क्वेश्चन गड़बड़ हुआ 0 है मैम। उसमें भी 0 है, जो क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था उसमें भी 0 है, उसमें 0 नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन गलत यस मैम, उसमें भी 0 है, अभी तक वो उसमें गड़बड़ भी है। 0, उसमें भी 0 है, उसमें 0 नहीं होगा। समेशन करके देखे हो, करके देखो तो। मतलब जो बताए थे ना मैम लिखने के लिए, हाँ, उसमें जो 0 है, बनाने के पहला लिए वाला में बताए 0 थे है। तो करेक्ट करके सही आ जाएगा, लेकिन शुरू में जो गड़बड़ बना रहे थे उसमें क्या आ रहा है? मैम 0 नहीं आ रहा था मैम। उसमें 0 नहीं आएगा, क्योंकि वहीं पे यस मैम। आ देता है, वो 0 नहीं आएगा। एक बार आप देख लीजिएगा ना सब लोग, जहाँ 0 आ जा रहा है वो करेक्ट। मैम अभी तक भी आंसर नहीं आ रहा। अभी तक आंसर नहीं आया है। अभी तक आंसर नहीं आया, तो बनाए नहीं थे, लास्ट क्लास में थे आप या नहीं? यस मैम, सब था, अभिनव का भी आ गया लगता है। सेकंड वाले में तो सबका बन गया था। क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने बोला था, आप लोगों तो ने कहा था कि होमवर्क होगा मेरे लिए। अभी तक तो होमवर्क दिख नहीं रहा मुझे, कहाँ दिखा रहे हो बताओ? रिपीटेड रैंक वाला का Repeated rank। आंसर आया था 0.73। 0.73 आया था, 72 आ रहा था। चलो ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आ ही तो गया। बट 83 जो आप लोग ला रहे थे ना फर्स्ट टाइम, फर्स्ट डे क्वेश्चन, जो इस वीक में मंडे को क्वेश्चन बना रहे थे, जो उसमें जो आंसर आया था आप लोगों का 8 समथिंग आया था, 0.8 समथिंग। मेरा नहीं आया था। था वो 0.72 था, जो हम लोग रिपीटेड रैंक के बेसिस पे बना रहे थे, और वही आपको बनाना था। खैर ये देख लेना, हमेशा वो 0 होगा, ठीक है। जब भी रैंक कोरिलेशन निकाला जाएगा, दैट इज ऑलवेज डील विथ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक एज कंपेयर टू क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव से हम कोई मतलब नहीं है, हम क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में रैंक निकालते हैं। और ये जब भी होगा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का पहला जो लिमिटेशन है, ये प्रैक्टिसेबल तब होता है, इट इज नॉट प्रैक्टिसेबल इन द केस ऑफ बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर n ग्रेटर देन 30 से ज्यादा अगर सैंपल साइज है, जैसे हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया उसमें 10, 12 कुछ ऐसा दिख रहा था, 10, 12, 15 ऐसा ही डेटा मिल रहा था। अगर ग्रेटर देन 30 है तो हम लोग यूज नहीं करते हैं रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि उस केस में रैंकिंग करना इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, इसलिए हम लोग उस केस में यूज नहीं करते हैं रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बाकी सारे पॉइंट्स, इसमें कुछ पॉइंट्स है सेम ही है, कॉमन है, बस टर्म डिस्क्राइब किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना कि रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कब इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, रीजन क्या है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, बस इतना, ठीक है। और कोरिलेशन में आपको बस इतना ही पढ़ना था, सिंपल कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, दैट्स इट। उसके बाद हम लोगों को रिग्रेशन पढ़ना है। तो कोरिलेशन में अगर कुछ भी डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग रिग्रेशन शुरू करेंगे। कोरिलेशन में सिर्फ यही 2 कोरिलेशन पढ़ना था। आप लोग तो बोल रहे थे बुक में बहुत सारा है, बट सिलेबस में तो नहीं है। सिलेबस देखे हो ना, सिलेबस तो मैंने शेयर कर दिया था। पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन, क्या बोलते हो, पढ़ा दूं या फिर छोड़ दूं? क्योंकि नहीं है, सिलेबस में मेंशन नहीं है, सिलेबस में साफ साफ लिखा है कोरिलेशन टॉपिक डाला है, और उसमें सिर्फ कोरिलेशन और रैंक कोरिलेशन लिखा है, दैट्स इट, और कुछ लिखा ही नहीं है। बस मैंने इसके बाद कुछ नहीं है मैम। इसके बाद रिग्रेशन है, कोरिलेशन में इसके बाद सिलेबस यही 2 कोरिलेशन है बस। और जो कि आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कोरिलेशन वाला टर्म। अब पता नहीं आप लोग बताओ। हाँ, कोरिलेशन में है कोई कंफ्यूजन, कोई पॉइंट, कुछ भी बताओ। कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछ लो।
जितना भी क्वेश्चन आपके पास है आप पूछ सकते हो, जो भी लॉजिकल, इलॉजिकल, रिलेवेंट, इररिलेवेंट, कुछ भी अगर लग रहा है कोरिलेशन से रिलेटेड टॉपिक क्वेश्चन। एग्जाम में हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही है, बोलो। न्यूमेरिकल पूछता है कि डेफिनेशन? नहीं सुनाई दिया, फिर से बोलो। डेफिनेशन डेफिनेशन पूछता है या न्यूमेरिकल में? कुछ भी पूछो, जो पूछना है पूछो, जो भी पूछना है पूछो। कोरिलेशन के पूरे एग्जाम में मैम वो पूछ रहा है एग्जाम में क्या पूछता है। एग्जाम में दोनों का कॉम्बिनेशन पूछ सकता है, कुछ डिफाइन पूछेगा, कुछ न्यूमेरिकल दे देगा। वैसे ज्यादा चांस है थोड़ा न्यूमेरिकल वाला टर्म ही रहेगा, बिकॉज क्वांटिटेटिव मेथड्स बता रहा है ना, मेथड्स पढ़ना है तब तो अगर उसमें ये भी पूछ सकता है, थ्योरी भी पूछेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, ये मान के चलिए। जैसे होता है ना, कोरिलेशन को डिफाइन करिए और एक क्वेश्चन डाल दिया उस पे बेस्ड क्वेश्चंस, तो 2-4 लाइन में डिफाइन करोगे, फिर क्वेश्चंस बनाओगे इस तरह से। ठीक है, पूछना है जो भी क्वेश्चन बताइए। पूरे कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन में कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ, कुछ भी कंफ्यूजन है, कोई भी पॉइंट है जो नहीं क्लियर है। कोरिलेशन समझ आया या नहीं ये बताइए पहले। मैम कोरिलेशन समझ में आ गया, लेकिन ये जो 1-2 टॉपिक है जो नहीं समझ में आया। क्या बताओ? यही जो आज बता रहे हैं मैम। ये रैंक कोरिलेशन का प्रॉपर्टी है ना एक, ये बता रहे हैं ये। हाँ कुछ ये भी नहीं अगर समझ में आ रहा है। चलो देखो, कोरिलेशन में जब भी आप कोरिलेशन का रैंकिंग करेंगे तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो, देखो जो आप कर रहे होते हो ना, ये सब जो रिमार्क करके लिखा जाता है, जो आप कर रहे होते हो पूरे थ्योरी में, पूरे कैलकुलेशन में, उसको बस एक्सप्लेन किया जाता है लैंग्वेज में। सिर्फ वही चीज यहाँ किया हुआ है। जैसे देखो समेशन डी जो है ये हमेशा मैम तो एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा क्या? ये खुद के लिए याद करने के लिए, खुद को करेक्ट करने के लिए है बस। मैम यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन अभी तक नहीं भेजा है। यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन, रुको ना, आज करती हूँ बात, मुझसे मेरी बात ही नहीं हो पा रही है नीतीश सर से। ओके ठीक है, ये पॉइंट खुद को करेक्ट करने के लिए, जैसे ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो आपका अगर क्वेश्चन में गलत हो रहा है, दिखेगा कहीं यहाँ नॉन जीरो आ रहा है, तो अपने आप आ जाएगा ना कि हाँ ये गलत है, या फिर ऑब्जेक्टिव में समझ में आ सकता है। अब देखो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है एक पॉइंट बता रहा है कि जब क्या है कि जो इसको इंटरप्रेट किया, जो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट से ही डिराइव करके लाए हैं। अब ये पॉइंट इससे अपने आप समझ में आ जाता है कि जब सेम ही फॉर्मूला से आप डिराइव करके लाए हैं, जैसे इसके पहले वाला, मैम टाइम हो गया। अच्छा 1 मिनट, ये फॉर्मूला और इसके पहले वाला फॉर्मूला, जो पहले वाला फॉर्मूला था उसी से डिराइव होके ये फॉर्मूला आया, तो ऑब्वियस सी बात है जो इससे रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट उससे भी आएगा, दोनों सेम रिजल्ट देने वाला है। जब दोनों सेम रिजल्ट देने वाला है तो आंसर तो डिफरेंट नहीं होगा, बस यही चीज यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नथिंग बट पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन रैंक्स, सेम चीज है। जो हम पहले कोरिलेशन निकाल रहे थे वही है, तो हम लोग सिंपली उसको एज ए इंटरप्रिटेशन फॉर्म में ले सकते हैं। इसी तरह थर्ड पॉइंट भी वही बता रहा है, एक बार पढ़ के देखना, ठीक है, क्या टर्म है। लास्ट में देखो ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, इजी टू अंडरस्टैंड एज कंपेयर टू पियर्सन फॉर्मूला। सिंपल सी बात है, रैंक कोरिलेशन आप सारा नंबर का रैंक निकाल के देख लो, जो सिंपल कोरिलेशन से बनाए हो क्वेश्चन, उसी का रैंकिंग बना के फिर से देख लो सॉल्व करके। रैंक वाला बनाना, सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू जो फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं उससे। तो बस यही चीज बस बोल रहा है क्या पॉइंट्स ऐसे ऐसे डिड्यूस करके उसी से रिजल्ट से लाया है, बस उसको एक्सप्लेन कर रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना, जितना भी स्टैटिस्टिकल मेथड है उसमें क्या होता है, मैथमेटिकल पर्सन को मैथमेटिकली जो आप डिराइव करते हैं वो समझ में आ जाता है, लेकिन नॉन मैथमेटिकल पर्सन को उसका एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो ये सारा टर्म एक्सप्लेनेशन है, जो भी आपने पूरे फॉर्मूला में किया है, पूरे कैलकुलेशन में जो किया है,
These are the explanation of that term. That's it. ठीक है, पढ़ के देखना क्या है. अगर नहीं क्लियर होता है तो फिर हम लोग देखते हैं. चलो ठीक है, फिर इसके बाद क्लास है ना आप लोगों की, नेक्स्ट क्लास. यस मैम. ओके, एक मिनट बस.